कोविड का कहर अभी पूरी तरह से टला नहीं है, इसलिए 3 बातों का आप अवश्य ध्यान रखें। जब भी आप घर से बाहर निकलें, मास्क पहनें, हाथों को लगातार सैनिटाइज करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रहे। और सबसे अहम बात ये कि अपनी बारी आने पर दोनों वैक्सीन आप अवश्य लगवा लें। इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। ऐतिहासिक गोंचा पर्व में जगन्नाथ मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। यातायात पुलिस की चालानी कार्रवाई, 3 सवारी वाहन चालकों पर पुलिस ने की कार्रवाई। और स्वर्गीय सिद्धार्थ मिश्रा स्मृति लीग कम नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता का आज 7वां दिन, 2 मैच खेले गए। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर, 1 जुलाई को महारानी अस्पताल में भी डॉक्टर्स डे मनाया गया। चिकित्सक विधान चंद्र राय की जन्म और पुण्यतिथि की याद में ये डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इसी क्रम में कल स्थानीय महारानी अस्पताल में भी डॉक्टर्स डे मनाया गया। अस्पताल के गुंडाधुर हॉल में डॉक्टर्स के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें सभी चिकित्सकों को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पुराने चिकित्सकों को भी आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में जब पुराने चिकित्सक एक साथ जमा हुए तो क्षमा देखते ही बना। जगदलपुर विद्युत मंडल की उदासीनता के कारण खंभों में बने घोंसलों की वजह से बिजली के खंभों में आए दिन आग लगने की खबर आ रही है, तो दूसरी तरफ शहर के कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। जरूरत है ऐसे खंभों की समय पर देखभाल होती रहे। आज ऐतिहासिक गोंचा पर्व में जगदलपुर के जगन्नाथ मंदिर में भक्तों की बड़ी भीड़ उमड़ी। परंपरा अनुसार आज के दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी मौसी के द्वार पहुंचे और भगवान का दर्शन पाने के लिए भक्तों की अपार भीड़ जगन्नाथ मंदिर में जमा हुई। हमने इस बारे में अलग अलग श्रद्धालुओं से चर्चा की। कल जो जगन्नाथ भगवान का रथ यात्रा हुआ, आज उनका दर्शन करने को मैं आया हूँ। क्या मन्नत? आज मैं मन्नत मांगा हूँ कि अपने परिवार को और पूरा समाज सुखी शांति रहे और भगवान सबका ईश्वर सबको सत्य मार्ग में दिखाए और सबका आशीर्वाद बने रहे। भगवान के लिए सबके लिए इसी मंगा मैं। जो यहाँ 615 सालों से लगभग यहाँ बस्तर में गोंचा बनते आ रहा है, इसका आयोजन 360 घराना ब्राह्मण समाज के द्वारा किया जाता है। इनका दर्शन कर रहे हैं जगन्नाथ स्वामी का, जगन्नाथ स्वामी, सुभद्रा माता और बलभद्र स्वामी जी का। 360 घराना ब्राह्मण समाज का इसमें बड़ा योगदान रहा है। 600 सालों से इस पर्व को अनवरत जो है मनाते आ रहे हैं और इससे जो सहभागिता सारे क्षेत्रों के लोगों की सहभागिता रहती है, चाहे वह दूरस्थ अंचल का, ग्रामीण अंचल का व्यक्ति हो, शहरी अंचल का व्यक्तित्व हो या पर्यटक भी आज जो हैं वो भी आना चाहते हैं। विदेशी पर्यटक भी कई समय में हमने यहाँ पे देखा है। गोंचा पर्व में आज जगन्नाथ मंदिर में खिचड़ी वितरण किया गया और ये वितरण 9 दिनों तक चलता रहेगा। प्रसाद को विभिन्न जगहों से आए श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से ग्रहण कर रहे हैं और ये भोजन व्यवस्था पिछले 25 सालों से गोंचा पर्व के दौरान सुचारू रूप से चल रही है। जगन्नाथ के हाथ पसारे, जगत पसारे हाथ, तो क्या है, जगन्नाथ का भात जो है कहीं मिलता नहीं है पूरी के अलावा। तो हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने ये सोचा कि भाई यहाँ पर भी जो है जगन्नाथ भगवान का भात जो है हर इनसे पब्लिक को मिले, उनका प्रसाद ग्रहण कर सकें और बोल करके इस प्रकार का मन में भावना उत्पन्न हुआ हमारे पूर्वजों से और उस समय से जो है ये जो है बांटना हमने चालू की है। आज जगदलपुर के अलावा बस्तर जिले से या छत्तीसगढ़ से कहीं से भी आता है, आते हैं श्रद्धालु जो हैं वो आकर के अपना भोग प्रसाद ग्रहण करते हैं और जाते हैं। आज 2 जून से भोग प्रसाद का वितरण उनके अमनिया के हिसाब से 2 जून को दिया गया है, मटनार और अपना तालूर क्षेत्र को। विगत कितने सालों से चल रही है? विगत कम से कम ये हमारा 25 से 30 साल से चल रहा है। नगर के स्टेट बैंक चौक पर पुलिस ने बिना लाइसेंस और दुपहिया वाहनों पर चालानी कार्रवाई की। साथ ही 3 सवारी चलने वाले वाहन चालकों पर भी चालानी कार्रवाई की। इस बारे में हमें एसआई सुशील कुमार पॉल ने बताया। ये बिना लाइसेंस का और 3 सवारी का। अब तक कितने को करते हैं? अब अभी तक बहुत किए हैं, 100-150 कर लिए हैं अभी तक। पहले कितना होता है चालान इनको? इनका 3 सवारी का 500 रुपया, बिना लाइसेंस का 1000 रुपया। स्वर्गीय सिद्धार्थ मिश्रा स्मृति लीग कम नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता का आज 7वां दिन था। आज इस प्रतियोगिता में 2 मैच खेले गए। पहला मैच
SC नगरनार और आड़ावल के बीच खेला गया, जिसमें नगरनार ने 2 गोल से मैच जीता। दूसरे मैच में NYSA उसरी बेड़ा और राइजिंग स्टार के बीच खेला गया। इस मैच में उसरी बेड़ा ने 5 गोल से मैच जीत लिया। आज का 2 मैच था। आज पहला मैच है नगरनार विरुद्ध आड़ावल, जिसमें नगरनार 2-0 से विजयी रही। सेकंड मैच चल रहा है उसरी बेड़ा विरुद्ध राइजिंग स्टार। बोधघाट में स्थित एकल स्नेह संपर्क परिवार गांव के विकास में संकल्पित है। इस संगठन से वर्तमान में 100 से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं, जो विभिन्न दैनिक उपयोग की चीजें तैयार करने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रही हैं संगठन से जुड़ी महिलाएं। हमारा एकल का उद्देश्य है कि गाँव को विकास, तो गाँव में ग्रामीण जो महिलाएं हैं अपने हाथों से जो चीज़ बनाती हैं उनका हम मार्केटिंग करते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं, उनको रोज़गार उपलब्ध कराते हैं, कच्चा माल प्रोवाइड करते हैं और उनका जो बनाया हुआ माल मार्केटिंग में उपलब्ध कराते हैं और लोगों को जो प्रॉफिट होता है उन तक हम पहुंचाते हैं। तो इसमें क्या है, हम केवल मध्यस्थी सहायता करते उनका और करने वाले वो है, तो उनको बढ़ावा देते हैं, ग्रामीण रोज़गारों को बढ़ावा देते हैं। इसका मुख्य मोटिव यही होता है कि हम लोग ग्रामीण लोगों से उनके स्किल को आगे बढ़ाने के लिए, कि उनमें क्या स्किल है जो शहर तक नहीं आ सकते हैं, उनकी स्किल को हम उभारते हैं, उनसे चीज़ें बनवाकर हम इस तरह से प्रदर्शनी लगाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। और जो भी यहाँ से ये जो भी खरीदी करके ले जाता है उन लोगों को, हम महिला लोगों को सहायता करते हैं। उनसे बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे राखी है, जैसे सब्जी के लिए झोला है, पोटली है, रंगोली है और हल्दी है, ऑर्गेनिक शहद है, बाती है और गुड़ है, गोबर की उपली होती है वो है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो वो लोग अपने स्किल से बनाते हैं और हम लोग यहाँ पर उनकी सहायता के लिए ये प्रदर्शनी लगाते हैं। ग्रैंड न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।